हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राक्षु एंड यू आर वाचिंग बायोलर्नम। तो बच्चे, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आप स्कोर कर सकते हैं फुल मार्क्स इन योर डायग्राम्स। तो डायग्राम्स बनाने के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी है जब हम कभी भी कोई भी डायग्राम बना रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि ऑलवेज मेक स्मॉल डायग्राम्स, हमेशा छोटे डायग्राम्स बनाएं। क्यों बनाने हैं? क्योंकि ऐसे डायग्राम्स यहाँ पर कम टाइम लेते हैं बनाने में। देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर दो डायग्राम्स आपके सामने हैं। एक छोटा डायग्राम है फ्लावर का और एक बड़ा डायग्राम है। अगर छोटे डायग्राम को हम बना रहे हैं तो इसके अंदर कम समय लगेगा एज कंपैरिजन टू बिग डायग्राम, तो कम समय लगेगा। दूसरी चीज़, ये थोड़े से लुक को भी, नीटनेस को भी बनाए रखता है। आपके पेपर के अंदर ये एक नीटनेस प्रोवाइड करता है। बड़े बड़े डायग्राम्स हमेशा एक शैबी लुक क्रिएट करते हैं, जबकि छोटे डायग्राम्स, प्रिसाइज डायग्राम्स हमेशा एक नीटनेस प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, ऑलवेज यूज़ पेंसिल। हमेशा पेंसिल से शुरुआत कीजिए। हाँ, कुछ डायग्राम्स के अंदर बच्चे अक्सर क्रेयॉन्स, कलर्ड पेन्स का यूज़ करते हैं, पर उन कलर्ड पेन्स या क्रेयॉन्स को यूज़ करने से पहले हमेशा पेंसिल से स्केच को ड्रॉ कीजिए। और अगर आपको लगता है ये डायग्राम थोड़ा सा हार्ड है, उस पर अभी हमारा हैंड जो है वो स्किल नहीं हुआ है, तो हमेशा उस पर्टिकुलर डायग्राम को एक बार डॉटेड स्ट्रक्चर से स्टार्ट कीजिए। जैसे कि अगर ये पर्टिकुलर फ्लावर के मुझे पेटल्स बनाने हैं, तो अगर मैं पहले क्या कर रही हूँ, मैं पहले थोड़ा सा डॉटेड स्ट्रक्चर बना रही हूँ और डॉट्स बनाने के बाद फिर मैं इन डॉट्स को क्या कर रही हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ। इसी तरीके से स्टिग्मा बनानी है तो पहले थोड़ा डॉट से मैंने एक रफ स्केच बना लिया और डॉट से रफ स्केच बनाने के बाद मैंने इनको क्या कर दिया, इस तरीके से बना लिया। तो यहां पर डॉटेड स्ट्रक्चर अक्सर हार्ड डायग्राम्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, लेबलिंग्स। अब लेबलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी डायग्राम के अंदर। बच्चों को लगता है कि डायग्राम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर लेबलिंग्स आपके डायग्राम को एक फाइनल लुक देती हैं। तो लेबलिंग्स को हमेशा ध्यान में रखता है। बुरी और थोड़ी सी बोल सकते हैं शैबी लेबलिंग्स आपको कम मार्क्स दिलाएंगी एज कंपैरिजन टू नीट लेबलिंग्स। तो लेबलिंग्स को नीट बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमेशा लेबलिंग्स के लिए स्ट्रेट लाइन्स हमें ड्रॉ करनी चाहिए, एरो वाली लाइन्स ड्रॉ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ और दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ पर सही तरीका कौन सा है? ये वाला। हमेशा स्ट्रेट लाइंस का इस्तेमाल कीजिए लेबलिंग्स के लिए। दूसरी चीज़, कैपिटल लेटर्स। जैसे ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंथर। तो एंथर को लिखने के लिए मैं यहाँ पर स्मॉल लेटर्स का यूज़ ना करके, जैसे बच्चे मैं दोनों तरीके बताती हूँ। एक तरफ तो मैंने लिख दिया कुछ इस तरीके से एंथर, और दूसरी तरफ मैं लिख रही हूँ कुछ इस तरीके से। तो मेरे जो कैपिटल लेटर्स वाला लुक है वो थोड़ा सा क्या है, क्लीन है, क्लीनलीनेस दिखती है कैपिटल लेटर्स के अंदर। तो हमें हमेशा कैपिटल लेटर्स का यूज करना चाहिए जब भी हम डायग्राम्स को लेबल कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, एनक्लोज डायग्राम इन अ बॉक्स। अगर आपका डायग्राम बन चुका है, आपका डायग्राम रेडी है, तो उस डायग्राम को लास्ट में एक फाइनल टच देने के लिए आप उस डायग्राम को एक बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर दीजिए और नीचे लिख दीजिए जो भी उस डायग्राम की टाइटल है। तो इस तरीके से आपके डायग्राम्स का एक नीट लुक क्रिएट होगा एंड आई बेट नोबडी इज गोइंग टू कट मार्क्स इन योर डायग्राम्स। I hope video must be helpful for you. In case you want more such videos, please subscribe to my channel and I'm going to meet you soon in my next videos. Till then, take care. Bye-bye.